आज हम बात करने वाले हैं इंसिडियस चैप्टर 2 हॉरर मूवी की। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी। एलिस रेनियर की मौत हो चुकी है। जॉश लैम्बर्ट के शरीर में अब वो बुरी आत्मा घुस चुकी है, वही काली भूतनी जो बचपन से उसे फॉलो कर रही थी। रेनाई डर गई है। वो जॉश से पूछती है, ये सब क्या हुआ? एलिस मर कैसे गई? जॉश जवाब देता है, मैं तो कुछ नहीं जानता। शायद दिल का दौरा पड़ा होगा। लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। रेनाई को उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी नज़रों का एहसास होता है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। साल 1986, जब जॉश छोटा बच्चा था। उसकी माँ लोरेन और एलिस एक केस पर काम कर रहे हैं। जॉश को एक भूतनी परेशान कर रही थी जो उसकी फ़ोटो में बार बार दिखती थी। उस वक्त एलिस और एक छोटे स्पेक्स एंड टकर की टीम जॉश की यादें ब्लॉक कर देती है। लेकिन उस रात एलिस को कुछ और भी दिखता है। एक और आत्मा जो कोई और थी और बहुत ज़्यादा खतरनाक। जॉश और रेनाई अपनी फैमिली को एलिस की मौत के बाद अपनी सास लोरेन के घर ले आते हैं। उनके साथ है डाल्टन जो अब ठीक हो गया है, फॉस्टर दूसरा बेटा और नन्ही बेटी कैली। शुरू में सब शांत लगता है, लेकिन फिर शुरू होता है असली डर। पियानो अपने आप बजता है। बच्चों को कोई परछाई दिखती है। रेनाई को एलिस की आत्मा की झलक मिलती है जो उसे सच बताने की कोशिश कर रही है। रेनाई को एहसास होता है कि जॉश कुछ छुपा रहा है। वो जॉश नहीं है, कोई और है। एलिस की मौत के बाद उसके 2 असिस्टेंट स्पेक्स और टकर अब खुद केस को सुलझाने निकलते हैं। उनकी मुलाकात होती है कार्ल से, एक पुराने समय का स्पिरिचुअल मीडियम जो डाइस के जरिए आत्माओं से बात करता है। कार्ल, लोरेन और दोनों असिस्टेंट मिलकर एलिस की आत्मा को बुलाते हैं। कार्ल एलिस की आत्मा से डाइस के माध्यम से संवाद करता है। एलिस बताती है कि जॉश अब वो नहीं रहा। वो पार्कर क्रेन बन चुका है, एक खतरनाक सीरियल किलर जो पहले खुद आत्मा बन चुका था। अब पार्कर क्रेन की आत्मा ने जॉश के शरीर पर कब्जा कर लिया है। लोरेन, कार्ल और टीम जब पार्कर क्रेन के पास्ट की तहकीकात करते हैं तो पता चलता है पार्कर एक लड़का था जिसे उसकी माँ ने लड़की की तरह बड़ा किया। उसका असली नाम मैरिलिन रखा गया। उसकी माँ बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थी और उसे बोलती थी कि तुम लड़का नहीं लड़की हो। मानसिक रूप से टूटा हुआ पार्कर बड़ा होकर एक सीरियल किलर बन गया जो औरतों के भेष में उन्हें मार डालता था। यही पार्कर क्रेन मरने के बाद एक आत्मा बन गया और अब जॉश के शरीर को यूज़ कर रहा है। असल जॉश अभी भी द फर्दर में फंसा हुआ है। वहाँ उसे पार्कर क्रेन और उसकी आत्माओं ने बंदी बना लिया है। जॉश को एलिस मिलती है। उसकी आत्मा द फर्दर में उसकी मदद करती है। एलिस बोलती है, तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना होगा, नहीं तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यहीं रह जाएगी। डाल्टन, जिसे पहले भी एस्ट्रो ट्रैवल की शक्ति है, खुद अपने पिता जॉश को ढूंढने के लिए द फर्दर में प्रवेश करता है। डाल्टन जॉश की आत्मा को ढूंढता है। दोनों एक भयानक और डरावने घर में मिलते हैं जहां पार्कर क्रेन और उसकी माँ की आत्मा भी होती है। जॉश को पार्कर की माँ के भूत से लड़ना पड़ता है जो बार बार बोलती है, कॉल मी मदर। एलिस की आत्मा पार्कर की माँ की आत्मा को खत्म कर देती है एक शक्तिशाली मोमेंट में। अब जॉश और डाल्टन दोनों अपने अपने शरीर में लौटने की कोशिश करते हैं। उधर कार्ल, स्पेक्स और टकर जॉश के शरीर को बचाकर रखते हैं। आखिरकार जॉश और डाल्टन वापस लौट आते हैं। जॉश अब खुद बन चुका है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। एलिस को शांति मिलती है। जॉश और रेनाई अब सेफ हैं। पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। लेकिन क्लाइमैक्स में एक और ट्विस्ट। स्पेक्स और टकर एक नए केस में जाते हैं। एक छोटी सी लड़की जिसने एक आत्मा देखी है। जब वो लड़की की तरफ देखते हैं, एलिस की आत्मा फिर से आती है और डर कर चिल्लाती है, ओ माई गॉड। कट टू ब्लैक। इंसिडियस चैप्टर 2 ends.